हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। आज हमारा जो लेक्चर है वो किसी इतिहास पर या भूगोल पर नहीं है। आज का जो मेरा लेक्चर है वो दैनिक जीवन के सवालों को लेकर है और मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि आप जीवन में कैसे जी रहे हो या कैसे जीना चाहिए, वो मैं सारी बातें यहाँ पे आज बताऊँगा। और साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा कि जो शांत स्वभाव का व्यक्ति रहता है उसमें कितना स्थगित रहता है और जो अशांत प्रवृत्ति का होता है उसमें कितना स्थगित होता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, आपने भगत सिंह का नाम सुना होगा, सुखदेव का भी सुना होगा, राजगुरु का सुना होगा। स्वाभाविक सी बात है, आप इस देश के नागरिक हो तो आपने इन तीनों का नाम सुना होगा। आपको पता है इन तीनों को 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को फांसी हो गई थी, जिसमें भगत सिंह थे उनकी जो उम्र थी वो थी 23 साल। कितनी? 23 साल थी। 23 साल की उम्र में उनने फांसी ले ली थी। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपकी उम्र 23 साल है या 23 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में आपको कोई आपके घर पे मारने आता है या फांसी चढ़ने को कहता है, क्या आप चढ़ जाओगे? मैं गारंटी देता हूं आप में से कोई भी फांसी नहीं चढ़ेगा। क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि आपको छोटे से छोटे कार्य करने को मोटिवेशन चाहिए होता है। क्या मोटिवेशन? जैसे जिस वीडियो में मोटिवेशन नहीं है आप वो वीडियो देखना ही पसंद नहीं करते, जिस वीडियो में शेर शायरी नहीं है आप वो वीडियो सुनना नहीं चाहते। क्यों सुनना नहीं चाहते? आखिरकार मैं इन सभी पर चर्चा करने वाला हूँ आज मैं, और मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए कितने घातक है और कितना अच्छा है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाना चाहूंगा। एग्जाम्पल ये है कि जब आप बीमार हो जाते हैं और आपका गांव या शहर एकांत में या आप एकांत में हो, आप बीमार हो जाते हो और आपके पास कोई भी दवा या टेबलेट नहीं है, तो उस टाइम आप क्या करोगे? आप उस बुखार को उतारने के लिए पट्टी रखोगे। क्या? पानी की पट्टी या बर्फ की पट्टी रखोगे। किस पर रखोगे? अपने सिर पर या पैरों पर भी रखते हैं आजकल। तो आप उस बुखार को उतारने के लिए क्या करोगे? पट्टी रखोगे इस पर, और इससे क्या होगा? ये बुखार नियंत्रण में हो जाएगा। क्या होगा? ये बुखार नियंत्रण में होगा। लेकिन आप जानते हो अच्छे से ये बुखार जो आपका परमानेंट नहीं है, ये उतरा नहीं है आपका। क्यों नहीं उतरा? क्योंकि आपने उसकी टेबलेट नहीं ली है, आपने ठीक से उसका क्या नहीं किया? उपचार नहीं किया है, इसलिए वो बुखार अभी गया नहीं है। इसके बाद आप क्या करोगे? आप डॉक्टर के पास जाओगे और निश्चित रूप से वो जब दवा देगा आपको तो आप ठीक हो जाओगे। उसी प्रकार आप जो वीडियो देखते हो, कई लोगों की वीडियो देखते हो, आप पढ़ाई से संबंधित तो आप पढ़ाई की वीडियो देखते हो, कृषि से संबंधित है तो कृषि की देखोगे, आप जिस क्षेत्र से भी संबंधित हो आप उसकी वीडियो देखते हो। जैसे कि मैं बात करूं, पढ़ाई की बात कर लेता हूं, तो आपको जिस वीडियो में मोटिवेशन थॉट नहीं मिला या विचार नहीं मिला तो आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि आपको इस पट्टी की आदत पड़ गई है, आप परमानेंट इलाज पर जाना ही नहीं चाहते। परमानेंट इलाज क्या भाई? परमानेंट इलाज जो है वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ये परमानेंट इलाज भाई शांति है, ना कि चिल्लाना। और जो शांति में मजा है, आपकी जो शांति में मजा है भाई, वो अशांति में मजा नहीं है। किसमें नहीं है? अशांति में मजा नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, और इसमें मैं आज ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आपका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। आपका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता? और अन्य सारे सवाल जो आपके दैनिक जीवन में होते हैं उन पर मैं आज चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप ये बता सकते हो ज्ञान किसे कहते हैं? और मैं गारंटी देता हूं जितने भी पढ़े लिखे या शिक्षित लोग हैं और जो अनपढ़ लोग हैं, मैं गारंटी देता हूं आप में से 90% लोग, कितने? 90% लोग बता नहीं सकते कि ज्ञान कहते किसे हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों ने बीएससी तक की है, यानी कि ग्रेजुएट हैं, जो लोग बीएससी भी कर चुके हैं, बीए किया है, एमए भी किया है, वो भी लोग नहीं बता सकते ज्ञान कहते किसे हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भाई वो खुद कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, इसके अलावा उन्हें आता कुछ नहीं है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं और दावे के साथ देता हूं। तो मैं आपसे एक ही क्वेश्चन है मेरा, आप बताइए ज्ञान कैसे कहते किसे हैं? सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? आप बता सकते हो? सोच कर देखिए और मेरी वीडियो पोस्ट करिए, उसके बाद आप देखना
तो मैं आपको बता देता हूं ज्ञान किसे कहते हैं आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। क्या है ज्ञान? मैं आपको आज अध्यात्म और विज्ञान दोनों की कसौटी पर आज कोशिश करूंगा कुछ बताने की। तो आप उसे ध्यान से देख लोगे तो मैं विश्वास और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में 100% उन्नति और सकारात्मक सोच और साथ साथ में आपकी सफलताएं आपके निकट होंगी। तो मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आपको बताना चाहूंगा ज्ञान कहते किसे हैं। ज्ञान तर्क और प्रयोग पर आधारित होता है भाई। कोई भी जो थॉट होता है या आपकी बात होती है, वो जो बात या तर्क है, कोई बात जो तर्क और प्रयोग पर आधारित हो उसे ज्ञान कहते हैं। वो भी कैसा ज्ञान? क्रमबद्ध। कैसा होना चाहिए भाई? क्रमबद्ध। और कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित। कैसा ज्ञान होना चाहिए आपका? व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए दोस्त। तर्कपूर्ण होनी चाहिए वो बात, प्रयोग भी होनी चाहिए और क्रमबद्ध भी होना चाहिए, व्यवस्थित भी होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा तर्क किसे कहते हैं, प्रयोग किसे कहते हैं, क्रमबद्ध किसे कहते हैं, व्यवस्था किसे कहते हैं। इतना अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, आप कृषि करिए, आप मजदूरी करिए और आप अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए और अपने माता पिता को भी बेवकूफ मत बनाइए। तो मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान की। ज्ञान किसे कहते हैं? तर्क और प्रयोग पर जो बात आधारित है और क्रमबद्ध और व्यवस्थित है उसे क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। और एक शब्द और आता है यहाँ पे विज्ञान। विज्ञान किसे कहा जाता है भैया? विज्ञान किसे कहा जाता है वही बता देता हूँ। ये है सामान्य प्राणी के लिए, ये बात जो है ये किसके लिए? सामान्य। और सामान्य से जो विशेष बताता हूँ मैं आपको। क्या विशेष? जैसे आपने बनाया मोबाइल और एक जो व्यक्ति है गांव मोहल्ले में वो मोबाइल नहीं बना सकता, मोबाइल का निर्माण नहीं कर सकता। मोबाइल बनाया तो इसने अपनी टेक्नोलॉजी से अपने बुद्धि का प्रयोग करके क्या बनाया? अपना एक मोबाइल बनाया। तो ये हो जाता है इसका विशेष ज्ञान। क्या? इस विशेष ज्ञान, इसी को बोलते हैं भाई विज्ञान। तो क्या बोलते हैं इसे? विज्ञान बोलते हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं इसे रब कर लेता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। सब दूसरा कॉन्सेप्ट है मेरा, क्या? ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। मैं और ये भी बता दूं आपको, शायद इसमें ज्ञान किसे प्राप्त होता है इसमें भी आप 70% लोग फेल हो जाएंगे। मात्र 30 और 30% और 30% ही वो लोग होंगे जो जागरूक या चिंतक, यानी कि चिंतक और जागरूक यानी कंसर्न्ड एंड अवेयर मैन होंगे या सिटीजन होंगे। वो ही बता सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त कैसे होता है। और यहाँ पे जो विषय है वो ये चिंतक का, ना कि चिंता का। आप में से पढ़े लिखे और अनपढ़ भी क्या है आज तक जागरूक नहीं है भाई। मेरे देश के और ना विदेश के कई लोग जागरूक नहीं है। आप जागरूक बनिए। आप जागरूक नहीं बनोगे तो आप अपने आप का तो नुकसान कर ही रहे हो, साथ में अपने बच्चों का भी भविष्य खतरे में डाल रहे हो। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। ज्ञान आखिरकार प्राप्त कैसे होता है? तो आपको दोस्तों पता होगा ज्ञान नंबर 1 प्राप्त होता है आपका अनुभव से। किससे प्राप्त होता है? आपको अनुभव से। और दूसरा आपको प्राप्त होता है भाई बुद्धि से। किससे प्राप्त होता है? बुद्धि से। तो सबसे पहले मैं अनुभव की बात कर लेता हूं। अब आप बता सकते हो अनुभव किसे कहते हैं? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते? चलो मैं ही बता देता हूं। ये है भाई आपकी ईंट। ये है आपकी ईंट। क्या है? ईंट। और ये है कोई बड़ा व्यक्ति और ये है भाई आपका कोई छोटा बालक, बच्चा। इस बच्चे ने पूछा भैया ये क्या है? तो इसने बोला एक ईंट है। तो इसने क्या किया? इसका अनुस्मरण किया बार मस्तिष्क में अनुस्मरण किया इसका। तो क्या हुआ? इससे इसका अनुभव हुआ कि ईंट है। इस बालक को, यानी कि अनुभव भी क्या कराता है? आपको अनुस्मरण कराता भाई। ऐसा आपको वातावरण ला के रख देता है कि आपको जो पहले से मौजूद है वो वस्तु, जैसे ईंट पहले से मौजूद है इस दुनिया में, तो आपका उसे अनुसरण करा दिया कि भाई ये ईंट है। इस दुनिया में जितना भी अनुभव है वो कैसा है? परिवर्तनशील है। या जितना भी जो इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो क्या है? परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि ये भी तो वस्तु है भाई। जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, जैसे कि जितनी भौतिक वस्तुएं हैं वो सब परिवर्तनशील है। मेरा मानना है ऐसा। मेरा क्या बिल्कुल डेफिनेटली यही सही है। क्या सही है? कि जितनी वस्तुएं हैं वो सब परिवर्तनशील है। और अनुभव क्या? परिवर्तनशील है। और ये क्या है? ये अनुभव सत्य नहीं है भाई, असत्य है। असत्य क्यों है?
क्योंकि आपको पता है दोस्तों, क्या पता है आपको कि आप जब बचपन था, आपका बचपन था, आप छोटे छोटे थे, आप क्या थे, बालक थे, तो आपके अनुभव क्या थे कि मैं खूब सारे पैसे कमाऊंगा और उन खूब सारे पैसों से खिलौने खरीदूंगा, और ये खिलौने कब खरीदूंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन आज आप बताइए, आज आप बड़े हो गए तो क्या आप खिलौने लाने वाले हो? क्या नहीं लाने वाले। आज तो आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं लाओगे। क्यों नहीं लाओगे? क्योंकि आज आपका पेट भी नहीं भरता। क्या नहीं भरता? आपका पेट भी नहीं भरता। और इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि ये आपके जो अनुभव है वो क्या है, परिवर्तनशील है। इसके बाद मैं बात करूंगा आपकी किस पे, बुद्धि पे, बुद्धि पर। और बुद्धि से आप कैसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, कैसा ज्ञान प्राप्त करते हो? इससे ज्ञान प्राप्त करते हो आप सत्य का। और सत्य का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये बुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि आपने कुछ भी सोच लिया या कहीं से भी कुछ पढ़ लिया या व्हाट्सएप पे आपके आया कुछ भी लिख के आया कि पापी का पापी से आप घृणा ना करें, पाप से घृणा करें। तो इसका मतलब क्या है भाई? मतलब आप कह रहे हो पाप से घृणा करें। ये गांधी जी ने भी कहा भाई, पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। आप जब उसे उल्टा पढ़ोगे, क्या मतलब पाप, आप क्या पढ़ोगे उल्टा से कि आप पाप से घृणा कर रहे हो, पाप से घृणा कर रहे हो, पापी से नहीं, पापी से नहीं। इसका मतलब उससे आप बढ़ावा भी दे रहे हो। इसका एक कतई मतलब नहीं है भाई कि आप उस पापी से कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं कहोगे। कहना भाई, जब अपने अधिकार, सम्मान और मान सम्मान की बात होती है, आपको कहना पड़ेगा। आप अन्याय होते नहीं देख सकोगे, अन्याय होती है तो उस ईश्वर ने नहीं देख पाया तो आप क्या देखोगे? क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि किसी न किसी अवतार में या किसी महापुरुष के अवतार में आए हैं। जैसे महापुरुष का मेरा यहाँ तात्पर्य है महात्मा बुद्ध, भगवान, जिसे भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, और जैसे महान पुरुष राम, कृष्ण, गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इन सब पापों को नाश करने के लिए इतने लोग इस देश पर, इस भूमि पर जन्मे हैं। तो आपको किससे लड़ना है? इस पापी से भी लड़ना भाई, इस पापी को सुधारना है। और सुधारना कैसे वो मैं आगे आगे चर्चा करूंगा। तो इस सत्य से, इस बुद्धि से आप क्या प्राप्त करते हो? सत्य की खोज। और सत्य की खोज भाई हमेशा आध्यात्मिक प्राणी बन के आप प्राप्त कर सकते हो। यहाँ अध्यात्म का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और इसकी भी मैं गारंटी देता हूँ। आप में से आप बता नहीं सकते कि अध्यात्म किसे कहते हैं, उन्हें छोड़ करके जो सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है सत्य मार्ग पर लाना। इस अध्यात्म का अर्थ ये होता है भाई कि आपको चिंतक बनना है। क्या बनना है? चिंतक और जागरूक। और आप में से सब लोग बेहोशी में जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं? बेहोशी में। चिंतक और जागरूक नहीं है आप। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, आप चिंतक और जागरूक नहीं है। आपको चिंतक और जागरूक बनना है। चिंतक का मतलब ये है भाई, जैसे मान चलो ये आपका देश है, तो उसमें जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, तो उन राजनीतिक गतिविधियों के आपको सकारात्मक पक्ष भी देखने हैं और नकारात्मक पक्ष भी देखने हैं। क्या देखने हैं? सकारात्मक पक्ष भी, नकारात्मक पक्ष भी। जैसे अभी कोविड-19 भी आया, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसके सिर्फ नुकसान है, फायदे भी आपको बताने पड़ेंगे। क्या बताने पड़ेंगे? सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी आपको बताने पड़ेंगे। तो ये होती है चिंतक बनना। और जागरूक ये कि जो किसी व्यक्ति ने गलत किया है उसे सत्य मार्ग पर लाना, वो जागरूक कहलाता है। खुद को भी सत्य मार्ग पर लाना क्या कहलाता है? जागरूक कहलाता है। तो मैं समझ गया, वो आप समझ गए होंगे कि अध्यात्म का मतलब क्या होता है, और अध्यात्म का ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? आपकी बुद्धि से प्राप्त होता है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं किसकी, आपकी बात कर लेता हूं, मैं मन की बात कर लेता हूं। मन की, जो कि आपके कोई पीएम साहब है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा उनका, क्योंकि मेरी भी कुछ यूट्यूब की तरफ से शर्त और कंडीशन है जिसके चलते मैं कोई भी अपशब्द किसी को नहीं कह सकता। और मैं आज आपको उसी मन की बात बताऊंगा कि मन क्या है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, और आप मेरा पूरा वीडियो देखें लास्ट तक, क्योंकि जो आज मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं पूरे यूट्यूब के इतिहास में किसी ने बताया होगा। मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। क्या कर दूंगा? यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा मैं। आज बता देता हूं आपको मन किसे कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, मन के ऊपर कई लोगों ने डिबेट की है, अच्छे नो की है, अच्छी बुद्धिमान ने की है। तो इसकी मेरा कोई भी नहीं कर सकता। फिर भी मैंने कोशिश की है कि मन क्या है।
तो मैं भाई मन को रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। मन एक्चुअली में ऊर्जा है। अब ऊर्जा क्यों बोला मैंने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये है आप, कौन है आप, और आपने कभी महसूस किया होगा कि मेरे मन में थॉट चल रहे हैं, थॉट यानी कि विचार चल रहे हैं। तो आपको पता होगा इस ऊर्जा का जो सोर्स है वो क्या है, सूर्य है, सूर्य। और इस सूर्य से निरंतर हीलियम हाइड्रोजन से ऊर्जा बन रही है, और ये ऊर्जा मन का रूप है, मन है, मन। और ये मन जब यहाँ से ऊर्जा ये ट्रांसफर हो रही है ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा से यहाँ मन, ऊर्जा को मैंने क्या माना, मन, और ये मन में ऊर्जा चल रही है आपके। तो इसमें मन ऊर्जा चल रही है, मतलब ये थॉट चल रहे हैं आपके, ये निरंतर चलते ही रहेंगे जब तक ये सूर्य खत्म नहीं हो जाएगा, ये एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी। और अगर कोई कहता है कि मन पर नियंत्रण किया जा सकता है, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं वो या तो महान पुरुष है या तो बिल्कुल बेहोश इंसान है। क्यों है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आगे। पहले आप जान लीजिए मन यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि आपके दिमाग में क्या चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं। और ये विचार कंट्रोल करने के लिए आज से अतीत काल में मेरे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने क्या किया था, इसके लिए क्या था भाई, क्या एक समाधान जिसका नाम है शादी, जिसका नाम है शादी, जिसे आजकल लोगों ने बदनाम कर रखा है और उसका नाम कर दिया बर्बादी। क्या कर दिया, बर्बादी। शादी का मतलब होता भैया संगति। आप संगति कैसी चुन रहे हो, या अपना जीवन साथी कैसा चुन रहे हो, क्या जीवन साथी कैसा चुनाव कर रहे हो आप अपने जीवन साथी का, वो जीवन साथी कैसा है। अगर आपका जो जीवन साथी है वो कुमार पर है तो आपको भी कुमार पर लाएगा, मेरा विश्वास है दावे के साथ। आप अगर गोबर खाते हो तो आपका जीवन साथी भी गोबर खाएगा। और इसलिए मेरा दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जहां भी अपने बालक बालिका की शादी करते हो या खुद की भी शादी करते हो तो चुनाव ऐसा करें कि वो सन्मार्ग वाला हो, नहीं तो आपको वो कुमार पर ला के रख देगा। और कुमार पर लाएगा तो उससे आपके क्या होगा, पहले आपकी बुद्धि खराब होगी, बुद्धि खराब होने से आपका शरीर का नाश होगा, और इस प्रकार आप इस भौतिक जीवन में तो नष्ट होगे ही होगे, बाद बाकी आप अध्यात्म या ई लोक में नष्ट होने के बाद परलोक में भी नष्ट होगे। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि ई लोक है और परलोक है, इनका मेरे पास एविडेंस तो नहीं है, बट फिर भी मैंने जो अनुभव किया है अपने जीवन में, पढ़ा है, लिखा है, उन आधारों पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ई लोक परलोक है भाई। और जो नास्तिक हैं उन्हें मैं नमन करता हूं। नमन क्यों करता हूं नास्तिक लोगों को, क्योंकि वो किसी बात को मानने के लिए नास्तिक लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इससे पहले मैं भी बहुत बड़ा नास्तिक रह चुका हूं, बहुत बड़ा नास्तिक, इतना घनघोर कि शायद है कि मेरे आसपास के क्षेत्र में कोई इतना बड़ा नास्तिक हो। उसके बाद भाई मैं आस्तिक बनाऊं, और इसकी वजह मैं आपको बता नहीं सकता क्यों आस्तिक बनाऊं, कैसे बनाऊं। और मेरा दृढ़ संकल्प है कि मेरे को एक आस्तिक बनने के चलते मेरे को लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। और लोक कल्याणकारी राज्य कैसा स्थापित करना है, जिसमें सिर्फ शांतिपूर्व लोग रह रहे होंगे। क्या शांतिपूर्व लोग रह रहे होंगे। तो इस प्रकार मेरे को क्या करना है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो मैं चर्चा कर रहा था भाई शादी की, तो मैं कह रहा था शादी मतलब संगति का चुनाव करना। और शादी की कई लोग कई प्रकार की डेफिनेशन देते हैं, उनमें से सबसे बेस्ट और मानक जो डेफिनेशन है वो यही है। और ये इसलिए कि आपके मन पे कंट्रोल हो जाए, यानी कि आपकी जो ऊर्जा है वो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसफर हो जाएगी भाई, तो आप इससे सीधे जाते हो अध्यात्म में। क्या जाते हो, अध्यात्म में। लेकिन इसका आपने मतलब ही गलत करके रखा भाई शादी का। सच बोलता हूं मैं, मतलब इस शादी से मेरे को इतनी घृणा नहीं है, लेकिन इनके जो रिश्ता है ना फिजिकल, उससे बहुत घृणा है। आजकल तो पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता, आप अच्छे से जानते होंगे इन बारों में। तो मैं बात कर रहा था शादी क्यों, शादी इसलिए भाई अध्यात्म की ओर ले जाएगा ये। अगर आपका साथी, जीवन साथी आपको अध्यात्म की ओर नहीं ले जा रहा है तो मेरा विश्वास मानिए, आप कुमार्ग पर हो और आपका जीवन साथी भी कुमार्ग पर है। इस बात की मैं दावे के साथ बात कर सकता हूं। इसके बाद हाँ एक बात और लोग कहते हैं मन नहीं लगता, किस में नहीं लगता भाई, पढ़ने में और या किसी कार्य को करने में। मन क्यों नहीं लगता भाई, आपका मन क्यों नहीं लगता, आप खुद से क्वेश्चन करिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जब खुद से क्वेश्चन करने लगेंगे, आप पढ़ना तो क्या, आप 1 मिनट के लिए भी फालतू नहीं बैठेंगे। आपका चिंतन मनन इस राष्ट्र के निर्माण के लिए तो हितकारी होगा ही,
साथ में साथ आपके लिए भी आत्म शांति का विषय बनेगा। क्या बनेगा? आत्म शांति का विषय बनेगा। तो दोस्तों, मैं आज जो बताने जा रहा हूं उसे थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि थोड़ा सा आज मैं स्पीड में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, और स्पीड में इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों को बात समझ नहीं आती धीरे धीरे। मेरा जो नेचर है वो शांति प्रिय रहने का नेचर है भाई, और शांति प्रिय की मैं बात करता हूं क्योंकि मेरा जो रस है भाई वो शांति रस है, शांत रस का अनुनायी, ना कि श्रृंगार रस, ना मेरा बस रस है भाई, और ना मेरा आपका वीर रस है। मेरा एकमात्र रस है भाई, वो है शांत रस। तो मैं शांत रस का हूं। आज आपको वीर रस में मेरे को बताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं आपको वीर रस में बता रहा हूं अपनी बातें। तो मैंने अभी तक बताया मन क्या है। मन भाई ऊर्जा ही है। और ऊर्जा क्यों है? क्योंकि इस मन को आप भाई पकड़ नहीं सकते, इसलिए अध्यात्म में इसे क्या कहा गया है? आदृश्य अंग। अब भैया आदर्श अंग उनने इसलिए बोल दिया इसे क्योंकि इसे आप देख नहीं सकते, और अंग बोल देते तो आप अंग यानी कि आप छू सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो ना, तो इसे छू नहीं सकते आप। किसे नहीं छू सकते? मन को। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया मन को आदर्श अंग। और मैं भी ऐसा ही कुछ मानता भी हूं भाई, और साइंस को भी, दोनों से रिलेट करके मैं बात मानता हूं। क्योंकि जहां पे भाई अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म होती है वहीं से अध्यात्म स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? अध्यात्म। तो मैं बात कर रहा हूं मन की। अब मन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए और डिटेल, जो आपके शास्त्र आपको बताता है मन के बारे में, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। मन क्या है? मन अथवा ऊर्जा क्या है? इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। मन, आंख, कान, नाक, मल, मूत्र, दोस्तों 1 मिनट रुकना। मैं आपको बताना चाहूंगा मन, अध्यात्म क्या है? मन भाई ये आंख, कान, नाक, मल, मूत्र, यानी कि इन्हें टोटल माना जाता है अध्यात्म में 9 द्वार। और ये 9 द्वार क्या होते हैं? इन आंख, कान, नाक, मल, मूत्र को बोला जाता है वहां पे इंद्रियां। और ये इंद्रियों को बोला जाता है कि ये अपने विषयों की ओर अग्रसर होती रहती हैं, अपने विषय का चुनाव करती हैं। जैसे मैं बोलूं आंख किसका चुनाव करती है? आपकी आंख करेगी, किसका चुनाव करेगी भाई? ये आंख करेगी आपका अच्छे देखने की और बुरा देखने की। और ये आप पर डिफरेंट रहता है कि आप क्या देखना पसंद करोगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा देखना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क में क्या भर चुका है आप अच्छे से जानते हो कि आपके मस्तिष्क में क्या भर चुका है। तो आप हमेशा बुरा अनुसरण नहीं करोगे, क्योंकि आपको बस वही लत लग गई है। और मेरा मानना भाई आप अच्छे की ओर अग्रसर होइए। इसी प्रकार आपका कान भी अच्छा सुनना या बुरा सुनना पसंद करेगा। आपके नेचर के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप क्या सुनना पसंद करोगे, गाली सुनना पसंद करोगे या अच्छी बातें पसंद सुनना करोगे। तो ये रहते हैं आपके क्या विषय या सॉरी इंद्रियां। और इन इंद्रियों को जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है मन से, यानी कि ऊर्जा ही का ही रूप है मन। और ये जो एनालिसिस करता है वो करता है आपका मस्तिष्क। तो आइए मैं मस्तिष्क के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, और लंबा जाने का एकमात्र कारण है कि मैं अपने यहाँ पर थोड़े से थॉट रख रहा हूँ, अपने विचार रख रहा हूँ। तो आप उन्हें शांति पूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें। ये आपका मस्तिष्क, जिसे आप बोलते हैं माइंड या ब्रेन, और इसे साइंस बांटती है 3 भागों में। ये भाई दिमाग आपकी आंख है, और यहाँ पे रहता है आपका मस्तिष्क। इसे साइंस 3 भागों में बांटती है।
कितने भागों में? 3 भागों में। इसे अग्र मस्तिष्क बोला जाता है, इसे मध्य बोला जाता है, और इसे बोला जाता है पश्चिम मस्तिष्क। क्या बोला जाता है? पश्चिम मस्तिष्क। इस अग्र मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, एक हाइपोथैलेमस का ही मैं जिक्र करूंगा, हालांकि होने को तो इसमें अभी थैलेमस भी होता है, और भी होते हैं इसके में, और भी भाग होते हैं इसके। तो मैं मेनली बात करूंगा किसकी? हाइपोथैलेमस की। जो आप ये हाइपोथैलेमस देख रहे हैं, इसकी चर्चा क्यों करूंगा? क्योंकि इसमें आपको भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, क्या आपको इसी में एहसास होता है? भूख का, प्यास का, प्रेम का, घृणा का। और इसमें जो सोर्स है ऊर्जा का, वो मैंने बता ही दिया। क्या सोर्स है? मन। क्या है? मन। और मन, ऊर्जा क्या है? सूर्य। सूर्य से ऊर्जा, सूर्य से आप जानते हैं कैसे ऊर्जा मिलती है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको इतना भी नहीं आता तो आप पढ़ाई छोड़ देना। क्या? पढ़ाई छोड़ देना, या आप जो कार्य कर रहे हैं वो भी छोड़ देना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। तो इसमें आपको क्या लगती है? भूख। ये भूख का एहसास कराएगा आपको इस पे, और इसकी विशेषता, इस पे आपका नियंत्रण ही नहीं रहता भाई। क्या? नियंत्रण ही नहीं रहता, यानी कि नियंत्रण नहीं है। और जो नियंत्रण किया था, क्योंकि आप भूख पर नियंत्रण कर सकते हो। क्या? एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, महीने भर भी कर लोगे, उसके बाद क्या होगा? आप मर जाओगे। प्यास को नियंत्रण कर सकते हो क्या? करके देख लेना भाई, आपको पता चल जाएगा। प्रेम भाई, इसकी जरूर मैं चर्चा करूंगा थोड़ी सी। प्रेम, प्रेम शब्द का यूज, प्रेम कहते कैसे हैं? कई लोगों ने कई कई बातें की हैं और कई कई विचार भी रखे हैं। उनमें से मैं भी प्रेम के बारे में थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा। कई लोगों ने क्या कहा है उनका मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं अपने थोड़ा रखना चाहूंगा। प्रेम, किसी से भी प्रेम हो, माँ से, भाई से, बहन से, जिससे भी, इस प्रेम जो होता है भाई, वो होता है समय और समर्पण। समय और समर्पण का ही परिणाम है प्रेम। क्या? समय, जितना आप जिसको समय दोगे, समर्पण दोगे, उतना उससे गहरा प्रेम रहेगा आपका। और इसी समय और समर्पण को आप कह देते हो कि भाई आत्मा का आत्मा से मिलन। मैं भी इस बात को मानता हूँ भाई, आप जो भी रिश्ता रखते हो भाई का, बहन का, उस रिश्ते को आप उस हद तक रखें, किस हद तक? जहां आत्मा और आत्मा का मिलन हो। और उस रिश्ते से आपको आत्मा से आत्मा का मिलन नहीं होता, तो उस रिश्ते को त्यागने में आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। उस रिश्ते को आपको बरकरार कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? बरकरार कर देना चाहिए। तो आत्मा का आत्मा से रिश्ता, आप समझ सकते हो, आत्मा से आत्मा का रिश्ता होना चाहिए। और मैं आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से अगर बात करूं, तो आप जैसा कि जानते हैं, ये भौतिक जीवन भाई, ये क्या भौतिक जीवन, और इसमें 2 प्राणी हैं, तो ये 90% केसेस में ये मिलता है कि ये एक दूसरे की बॉडी से ये आकर्षण रहता है इनको। क्या? एक दूसरे की बॉडी से, वो कोई भी हो भाई, भाई बहन, माँ बेटा, जो भी है, मैं तो नहीं जानता, प्रेमी प्रेम का जो भी है, इन्हें ओनली इनकी बॉडी, इनको इनकी बॉडी से प्रेम रहेगा, इनको इनकी बॉडी से प्रेम है, ना कि आत्मा का आत्मा से। आत्मा से आत्मा का वही लोग अपना नाता रखते हैं जो लोग आत्मा को अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आप आत्मा को अच्छे से समझते हो तो विश्वास मानिए, आपका रिश्ता बहुत अच्छा है और आपका रिश्ता पवित्र है। तो और से समय और समर्पण कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है आपकी इच्छा। क्या? इच्छा। उसके बाद होता है आपका विचार, विचार, इच्छा, विचार, और एक होती है कामना। क्या होती है? कामना। तो आपके मन में जैसे आया, सुबह उठते ही इच्छा हुई कि मेरे को आज मोटरसाइकिल खरीदनी है। क्या खरीदनी है? आपको मोटरसाइकिल। फिर उस दिन आप खरीद नहीं पाती हो, तो धीरे धीरे आपके विचार चलते रहते हैं कि भाई विचार बना रहा आपका कि मेरे को एक दिन मोटरसाइकिल खरीदनी है। और जैसे जैसे ये विचार प्रबल होता जाएगा, और फिर आपकी वो बन जाएगी क्या? कामना। और कामना, आप एक दिन उस मोटरसाइकिल के मोटरसाइकिल अपने घर में लेके जरूर आओगे। कहने का मतलब ये है कि एक समय की बात है, फिर ये 2 समय की, 3 समय की, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम है भाई समय और समर्पण का। क्या? इच्छा, विचार और कामना। इससे आपकी किसी भी चीज में लगाव होता है, जिसे आप लगाव को सामान्यतः प्रेम कह देते हो। और घृणा, घृणा तो आप भाई किसी में थप्पड़ देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि घृणा कहते किसे हैं। घृणा के बाद मैं आज बात करूंगा किसके बारे में बात करूंगा? आज बात करूंगा मैं थोड़ी सी, इसके बाद बात करूंगा मैं आत्मा की बात। आत्मा होती है या नहीं होती है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन जो भी मेरे को पता आत्मा के बारे में वो आज मैं बताऊंगा। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों,
मैं गारंटी देता हूँ आपको यूट्यूब पर ये सारी चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, और मिल जाएंगी मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। क्या मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा अगर आपको ये सारी चीजें मिल गई तो, और मैं गारंटी देता हूँ आपको नहीं मिलेंगी ये चीजें। इसके बाद भाई मैंने आपको अभी बताया था मन के बारे में, माइंड के बारे में, माइंड या मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, और अब मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ आत्मा की। आत्मा की बात क्या कर रहा हूँ, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि जब आप छोटे बालक थे, जब आप पैदा हुए थे तो आपके मन में कोई गिलानी, कोई घृणा नहीं थी। एक आखिरकार घृणा आई कैसे, और आपको ये मोह माया के बंधन में, या जो मोह माया बंधन तो नहीं बोल सकता मैं, जो आपको प्रकृति ने, नेचर ने आपको फंसा के रख दिया या आप फंस गए उसमें, उससे आप मुक्त कैसे होंगे? इसी के चलते मैं आज आत्मा की बात करूंगा। किसकी? आत्मा की। तो भाई आप ये मानते हो अंतरात्मा? अरे अंतरात्मा यार, अंतरात्मा यानी कि आत्मा और परात्मा का जो अंतर है वो आत्मा है। क्या है? परात्मा और आत्मा का, अंतरात्मा का जो अंतर है वो क्या है? आत्मा। तो आपको पता है ये आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। इतना तो मानते हो। अंश मतलब ये नहीं है टुकड़ा नहीं है दोस्तों मेरे, ये इसी का गुण या अंश है। तो ईश्वर कैसा है भाई? सत्य है। कैसा है? सत्य है। अविनाशी है। कैसा है? अविनाशी है। कौन? आपका ईश्वर, और अटल सत्य ईश्वर। और ये कैसा है भाई? दयालु है, करुणा में दयालु है। कौन है ये? दयालु है। कौन? आपका ईश्वर। तो इसके बाद बताइए, जब ईश्वर के गुण हैं तो क्या जो ये आत्मा है या परात्मा है तो इसके क्या गुण इसमें नहीं होंगे? होंगे भाई, निश्चित रूप से होंगे। तो ये भी दयालु रहेगा। क्या रहेगा? ये दयालु रहेगा। लेकिन दयालु क्यों नहीं रहता है भाई? इसका भी रीजन है। जैसे ये बड़ा हुआ तो एक समाज नाम की चीज पाई जाती है हमारे यहाँ, समाज। ये समाज क्या करती है? इसे काम या कर्तव्य का लोभ दे करके इसे कर्म के छींटे, या जिसे कार्य के छींटे भी बोल सकता हूं मैं, कार्य के छींटे इस पर डालने लगती है। किस पे? आत्मा पे। और ये अपनी सच्चाई को भूल करके किस में पड़ जाता है भाई? अपने सामाजिक बंधनों में। किस में? सामाजिक बंधनों में। और समाज कैसे लाती है इसे, इस आत्मा को ये समाज कैसे लाती? जैसे धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होगा ये कर्तव्य का इसे बहाना बताएंगे कि कर्तव्य करो, कार्य करो, और कैसे कैसे कार्य करना है वो सब बताती हैं। और इस समाज में क्या क्या कुरीतियां उनका भी मैं चर्चा करूंगा अभी। तो कर्तव्य कैसे कराती है ये समाज? अभ्यास करा के। सही भी ये बात भाई, अभ्यास करोगे, अभ्यास करा के। और अभ्यास क्या बन जाता है भाई? धीरे धीरे आदत। और आदत क्या हो जाती है भाई? आपकी आदत बनाती है आपका चरित्र। क्या बनाती है? आपका चरित्र। और चरित्र क्या बन जाता है? आपका साचरित्र। यानी कि साचरित्र मतलब आपका साक्षात्कार चरित्र, और आपके चरित्र का वो वर्णन कर सकती है। अब देखिए आपके क्या, आप किस नेचर के हो, आप क्या हो क्या नहीं हो। तो ये समाज क्या कराती है भाई? उससे अभ्यास। और अभ्यास करने से धीरे धीरे क्या होता है? आदत बनती है। आदत बनने से उसके चरित्र का निर्माण होता है, और चरित्र निर्माण से साचरित्र का निर्माण होता है। ये बात तो भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये समाज क्या कराती है? और ये अभ्यास कराती है। ये तो है अच्छे कर्म का अभ्यास कराती है। किसका? अच्छे कर्म का। इधर ये कराती है बुरे कर्म का। और बुरे कर्म में क्या कराएगी? अभ्यास कराएगी, फिर उसकी आदत बनेगी, फिर चरित्र बनेगा, फिर इसका क्या बनेगा? कुचरित्र बनेगा। और इन्हीं को कहता हूं मैं रूढ़िवादी सोच। और रूढ़िवादी सोच के बारे में अभी बात करता हूँ मैं 1 मिनट बाद। तो ये क्या आपका अभ्यास। और इस अभ्यास से आप क्या कर सकते हो भाई? ये बोला ना मैंने, मन नियंत्रण। भाई ये मन पे नियंत्रण तो नहीं है, इसकी एनर्जी को आप ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि आप रोज रोज जैसे भी अभ्यास करोगे कोई किसी भी कार्य करने को, और तो वो अभ्यास कैसा बन जाएगा? आपका आदत बन जाएगा। वो अच्छी आदत है, बुरी आदत है, आपको वो उसी मार्ग पर ले जाएगी। जैसा आपने देखा होगा कई लोग क्रूर होते हैं। क्रूर क्यों होते हैं? उन्हें पता ही नहीं रहता, उन्हें आदत ही इतनी पड़ जाती है कि उन्हें उन्हीं में मजा आने लगता है, उसी में मजा आने लगता है कि ना क्रूर लोगों को। और कुछ लोग होते हैं बड़े सज्जन पुरुष, उन्हें किसकी आदत पड़ जाती है? अपने सत्कर्मों की। और उन्हें सामान्य समाज क्या देती है? क्या ये भोला है, शरीफ है, और नकारा भी क्या देती है भाई? नकारा भी बोलती है।
और जो उर्दंग है तो उससे कहती है वाह इंटेलिजेंट है, क्या है, इंटेलिजेंट है, होशियार है। ऐसी हमारे समाज की सोच है। इसमें मैं बात कर रहा हूं आप किसकी, इसके बुरे बुरे अभ्यासों की। बुरे अभ्यास से क्या बना, आदत, और बुरे अभ्यास आदत बना, बुरी आदत बना, बुरी आदत से बुरा चरित्र बना, बुरी चरित्र से इसका कुमा कुचरित्र बना, और कुचरित्र को मैं कहता हूं सामान्य रूढ़िवादी सोच, जिसे रूढ़िवादी सोच कहा जाता है। तो रूढ़िवादी सोच क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, रूढ़िवादी सोच, आप जा रहे हैं रास्ते में, आप क्या कर रहे हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में से बिल्ली आती है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप कितने भी पढ़े लिखे लोग क्यों ना हो, आप उस रास्ते से निकल के नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि समाज ने इतना उस चीज पे इतना अभ्यास करा दिया है कि जैसी बिल्ली आई आपने गाड़ी रोक दी, पीछे ट्रैफिक एक ने टक्कर दे दी और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। तो ये क्या है भाई, एक्चुअली बिल्ली की कहानी वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपने सुना होगा पहले जमाने में, क्या सुना होगा, आपने पहले जमाने में सुना होगा कि गांव गली में बड़े बड़े शेर, नाहर, रीछ, भालू, बंदर आदि पाए जाते थे गांव के समीप या शहर के समीप भी। आज क्यों नहीं पाए जाते, आज नहीं पाए जाते। वो आज क्यों नहीं पाए जाते, उनमें भी किसकी गलती है, मानव की गलती है। तो आपको पता है पहले जो रीछ, बानर, भालू, बंदर आपके गांव के समीप पाए जाते थे, तो पहले जब व्यक्ति निकलते थे तो उन्हें उनसे खतरा रहता था। तो खतरा रहता था, और ये खतरा रहता था तो कई जो महान पुरुष थे, महान पुरुष का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो कहते थे जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो उनके पीछे मत जाना। कहने का मतलब ये था कि बिल्ली के पीछे क्या बड़ा जानवर होता था, क्या बड़ा जानवर होता था, वो बिल्ली को खाने के लिए पड़ता था। तो उस टाइम अगर मानव भी जाता है किसके पीछे, बिल्ली के पीछे, तो हो सकता है उस बिल्ली को जो खाने वाला जानवर है वो तुमको ना खा ले, क्या तुमको ना खा ले। तो उसी बचाव के चलते आपसे कहा जाता था कि आप उस बिल्ली के पीछे मत जाइए, क्या उस बिल्ली के पीछे मत जाइए, वरना आपको कोई जानवर खा सकता है। और आप उसके बाद जाते हो तो फायदा क्या था कि आप उस जानवर को भी मार सकते थे जो उस बिल्ली के पीछे जा रहा है, क्या उस बिल्ली के पीछे जा रहा है। और उस जानवर को मारने के लिए आप उस टाइम पे प्रयोग करते थे, क्या भैया, तलवार वगैरह आप यूज करते थे। आपके पास इतने बंदूक तो तमंचे नहीं थे, ये राजा महाराजाओं के पास रहते थे जिनसे आप कुछ कह नहीं सकते थे। ठीक है भाई, इतना आप मेरी बात आपको इतनी समझ आ गई। तो उसी में मैं एक बात और कर रहा हूँ, तो तमंचा की बात की है तो एक अभी चल रहा महासाप। आप मांसाहारी और शाकाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी, मुझे दोस्तों मांसाहारी और शाकाहारी से कोई एलर्जी नहीं है। आप अपने तर्क रख सकते हो, मैं अपना तर्क दे रहा हूँ। मांसाहार क्या है और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मांसाहार क्या है, अगर आप मीट मछली खाते हो, जो भी खाते हैं आप दिल से कसम खा के बताओ अपने बच्चे की, या अपने आप जिससे प्रेम करते हो उससे, उसकी कसम खा के बताओ। आप ये बताओ कि आप खाते वक्त कैसा फील करते हो या कैसा महसूस करते हो, क्या आप प्रेम पूर्वक खाते हो उसे, क्या आपको मजा आता है खाने में? नहीं आता। आपकी जीवा को मजा आता है, आपको मजा नहीं आता। आप जब खाते हो आपके विचार गंदे हो जाते हैं, क्या आपके विचार गंदे हो जाते हैं। और इस मीट मछली खाने से नुकसान भी मैं आपको बता देता हूँ। आप कहते हैं कि इसमें पोषण तत्व है, भाई उस जिस जानवर को आप खा रहे हो उसमें पोषण तत्व है, मानता हूं मैं, लेकिन उससे भी ज्यादा भाई आपके शाकाहार में ही पोषण तत्व है। उन शाकाहार को खा करके आपका जो बकरा भी बड़ा हुआ, और अब जब ये बकरा बड़ा हुआ है ना भाई, क्या बकरा, तो इस बकरे की गर्दन को जब आप काट रहे होते हैं तो इसमें से कई हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि माना कि ये ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं जिसे, पीयूष ग्रंथि, तो ऐसे इनकी भी हार्मोन्स निकलते हैं जानवर के। तो ये जानवर क्या करते हैं भाई, इनकी जब हार्मोन्स आप गर्दन काट रहे होते हैं ना, तो इनकी भी बद्दुआ निकलती है आपके लिए, या बोलूं तो नकारात्मक हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि आप मांस के रूप में खा लेते हो ना, तो आपके विचार भी नकारात्मक हो जाते हैं और आप इतने चलने और समझने में भी समर्थ नहीं होते इन्हें सब खाने के बाद। आप कहते हो कि मांस से मांस बढ़ता है, किसने बोला कि मांस से मांस बढ़ता है? कहीं नहीं बढ़ता मांस से मांस। मैंने तो कभी नहीं प्रैक्टिकल कभी नहीं किया, वो सॉरी प्रैक्टिकल तो नहीं किया, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को कि मांस से मांस बढ़ता। सब बेवकूफ वाली बात है भाई। और इससे सबसे बड़ा नुकसान आपकी जलवायु, क्लाइमेटोलॉजी जिसे बोलते हैं, जलवायु विज्ञान को होता है। कैसे होता है भाई, आप इसको खाओगे आपके पेट के अंदर कई प्रकार की गैसें बनेंगी, वो जब गैसें आपसे रिलीज होंगी तो वो आपके वातावरण को गर्म करेंगी, और वो वातावरण गर्म होकर के आपको गर्मी देगा। फिर आप कोसोगे किसे, ईश्वर को, कि भगवान गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ने का एकमात्र कारण भाई इसमें आप ही दोष हो, आप ही दोषी हो।
आपने कभी अपने बारे में भी नहीं जाना और ना दूसरे के बारे में जानने की कोशिश की। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है भाई, ये छोड़ दो आप। और इसमें एक बात कर लेता हूँ। कई लोग विद्यमान बात करेंगे किसकी, पारिस्थितिकी तंत्र की, कि भाई जो घास है उसे तो मांसाहारी लोग, वो सॉरी, जो घास है उसे शाकाहारी लोग खाएंगे, और जो शाकाहारी लोग हैं उन्हें कौन खाएगा, मांसाहारी लोग खाएंगे। तो मेरे को एक बात बताना, आप बकरा ये खा रहे हो सब, आप इंसान को क्यों नहीं खाते हो? आप इंसान को क्यों नहीं खाते? इंसान को भी खा सकते हो, क्यों नहीं खा सकते हो भाई इंसान को? क्योंकि आपको पता अभी आप इंसान को खाओगे आपको पुलिस धर के ले जाएगी और आपको सजा दे देगी। क्या सजा दे देगी? आप हमेशा उसी को सताओगे जो दुर्बल है, उसी को आप क्या करोगे, परेशान करोगे, या उसी को आप सताओगे, आपकी ये फितरत है। तो इसके बाद मैं किस पर बात कर रहा था, आपकी मांस पर चर्चा मेरी हो गई है और साचरित्र पर भी चर्चा हो गई है। इसके बाद दोस्तों मेरे पास कोई डाटा नहीं बचा है, और आप मेरा फीडबैक जरूर दें, आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई क्वेरी, कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और मैं जाते जाते एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप चंद्रशेखर भगत सिंह की तरह बनिए। उन्हें किसी ने प्रेरित नहीं किया था कि आप फांसी चढ़ जाइए। प्रेरित होना अच्छी बात है, अभी प्रेरणा लेना अच्छी बात है, मोटिवेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन आप 7 दिन में ले रहे हो, महीने भर में ले रहे हो, आप प्रतिदिन थॉट ले रहे हो, विचार ले रहे हो, तो भाई ये बहुत बहुत बुरी स्थिति है आपकी। ये लेना छोड़ दीजिए। आप जैसे भी हैं आप छोड़ दीजिए। आप घर पर जाइए, अपने गाँव जाइए, खेती करिए, किसानी करिए, मजदूरी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप अपने आप को पागल ना बनाएं और ना अपने माता पिता को पागल बनाएं। इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, चंद्रशेखर, हाँ तो क्या बात कर रहा था मैं, चंद्रशेखर की बात मैंने कर ही ली है। तो आप जो भी कर रहे हैं आप परमानेंट इलाज करिए। आपका परमानेंट कैसा, कि आप बुखार जब आपको आया है भाई तो आप डॉक्टर के पास जाइए, ना कि वो पट्टी रखिए। आप हनुमान जी की तरह बनो। कैसा हनुमान जी? जैसा कि आप जानते हैं रामायण शायद जिन लोगों ने देखी होगी, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें जामवंत जी थे, और जामवंत जी ने क्या कहा था हनुमान जी से, जब वो लंका जा रहे थे तो वो समुद्र पार कर रहे थे, तो उन्हें मोटिवेशन दिया था, जिसे हिंदी में बोला था, अभी प्रेरणा दी थी कि आप ये कर सकते हो, इस समुद्र को लांघ सकते हो। तो वो समुद्र को लांघ के गए भी वहां लंका। मेरा यहाँ पे ये बात बताने का ये मतलब है कि उन्हें एक ही बार मोटिवेशन दिया गया और वो जिंदगी भर कार्य करते रहे, राम जी की सेवा करते रहे। तो उसी प्रकार आप भी कोई भी थॉट लीजिए, एक थॉट लीजिए और लक्ष्य भी आप एक निर्धारित कीजिए। और आप ये नहीं करना भाई कि आज हमारी इसमें नौकरी लग गई 40,000 की, और 40,000 की मेरी वाइफ की है, 80,000 हो गए, बस आप जिए जा रहे हो। क्या करोगे यार ऐसा जीने का? ऐसा भी जीने का क्या फायदा यार? जियो, अच्छे जियो यार, एसडीएम बनो, कलेक्टर बनो, अच्छे से जियो यार। ये भी क्या जीना है? लक्ष्य बड़ा रखो यार। मरना तो वैसे भी है, मरो तो अच्छे मरो यार, ऐसे गुट के मरने से क्या फायदा? मरो तो अच्छे मरो ना। तो आप सब हनुमान, मेरा बस इतना ही अनुरोध है, आप हनुमान जी बने। हनुमान जी मतलब एक बार अभी प्रेरणा लें और कोई भी एक थॉट ले। जैसे मेरा एक थॉट है मैं एक थॉट को मानता हूँ कि मन के जीते जीते और मन के हारे हारे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। और कई मैंने दार्शनिक भी पढ़े, विचारक भी पढ़े, और सबका जो निष्कर्ष निकल के आया वो यही निकल के आया। क्या निकल के आया? कि मन के जीते जीते और मन के हारे हारे। दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट और बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं याद आ गया अभी, किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का और महात्मा गांधी का। तो आत्मा से मेरे को ध्यान आ गया, तो मैं आपको थोड़ा 2 मिनट में और बता देता हूँ, बस 2 मिनट और आप रुक जाइए और मेरी वीडियो को देखिए। आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्या पता चलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जी, आपको पता है क्या स्वामी विवेकानंद के बारे में? पता होगा यार, पढ़े लिखे हो तो पता ही होगा। उन्हें पता है कि कोई भी किताब पढ़ने पर तत्काल याद हो जाती थी। वो कैसे संभव था? क्या मांस मदिरा खाने से संभव था क्या? नहीं भाई, अध्यात्म से संभव था ये सब कुछ। खुद का चिंतन करिए, खुद सत्य जानने की कोशिश करिए। दूसरा आपको सत्य नहीं दिखा सकता जब तक आप खुद सत्य मार्ग पर ना चलेंगे। तो क्या खुद सत्य मार्ग पर चलिए भाई। और मेरा तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी बस उसी परमात्मा की आत्मा हूँ, और उस आत्मा के चलते मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आज यूट्यूब पर आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। बाद बाकी मैं आपको आज से या कल से ही शांत रस में ही पढ़ाऊंगा, और मेरा वही व्यक्तित्व है, वही मेरी पर्सनल लाइफ है भाई। मैं वैसे ही जीना पसंद करता हूँ। ये चिल्लाने में क्या रखा है यार?
ये चिल्लाने में क्या रखा है? हौसलों में दम होनी चाहिए और पंखों से क्या होता है? हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। क्या दोस्तों? हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था किसकी भाई? आत्मा की। और यही बात कही थी किसने? अपने महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने कहा था कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसका ईश्वर का अंश होता है, यानी कि ईश्वर कैसा है? दयालु। तो ये भी दयालु होता है। इसलिए इन्होंने कहा था कि इनने बात की थी राष्ट्रीय निर्माण या राज्य की, इनने नकारा था कि भाई ये क्या नहीं होना चाहिए? राष्ट्र नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं यही बात आपके मार्क्स ने भी कही थी। किसने कही थी? मार्क्स ने भी कही थी। और इससे भी बड़ी बात आपके रहे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो क्या कहा है? आप पढ़ना भाई। और आप फेसबुक या व्हाट्सएप के जो स्टेटस आते हैं उन पे बिलीव मत किया करो। क्यों नहीं किया करो? खुद जाना करो ना, सच्चाई जानने की कोशिश करो। आप सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते हो, कुछ भी किसी ने भी कुछ लिख दिया, आपने मान लिया कि भाई ये टैगोर जी के अनुसार है, ये फलाने जी के अनुसार है। आप खुद का भी दिमाग लगाइए ना उसमें यार। आप दूसरे की बात क्यों मानते हो? खुद का दिमाग लगाइए उसमें। आप फालतू की उसमें पड़ जाते। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा भाई? इनने तो देश की भी देश को भी नकारा है। क्यों नकारा है? इनका कहने का मतलब था भाई कि वैश्वीकरण होना चाहिए। वैश्वीकरण मतलब कि मात्र एक दुनिया, एक विश्व, एक देश होना चाहिए पूरी दुनिया में, ना कि इसके कई टुकड़े होने चाहिए। क्यों होना चाहिए एक ही विश्व, एक ही दुनिया? क्योंकि भाई यहाँ के लोग भी यहाँ से मिलेंगे, यहाँ के लोग भी यहाँ से मिलेंगे, इनमें सब में भाईचारा होना चाहिए। इसलिए इन्हें ये बात कही थी। और आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से वैसे ये बात ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने ठीक बात कही है। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। क्यों करता हूँ भाई? क्योंकि आपको पता है जो मजा पागलपन में भाई, जो मजा पागलपन में वो आपकी बुद्धिमानी में नहीं है। बुद्धिमानी में नहीं है मजा। जैसे मैं भैया, जैसे आपने कई बार पागलपन करते हुए यार मोहल्ले पड़ोस में, उसमें जो आनंद प्राप्त होता होगा आपको, वो बुद्धिमानी ज्ञान में प्राप्त नहीं हुआ। किसमें नहीं हुआ? आपको बुद्धिमानी ज्ञान में प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए पागलपन भी जरूरी है। और पागलपन का ये मतलब नहीं है कि आप जागरूक नहीं हो। चिंतक अवस्था में आपको पागलपन करना है। पागलपन किसके क्षेत्र में करना है? आपको पढ़ाई के क्षेत्र में करना है, अपने कार्य के क्षेत्र में करना है, ना कि किसी विसंगति के रूप में करना है। तो आप करिए पागलपन और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को थोड़ा सा फॉलो करें, देखें, इनके बारे में पढ़ें कि क्या कहा है, क्यों कहा है। जैसे मेरे को एक बात और ध्यान आ गई। आपने देखा होगा कि प्रसाद दिया जाता, मंदिर का प्रसाद आपने देखा होगा, तो पहले लोग बड़ी आसानी से ले लेते थे, खा लेते थे। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति खाता नहीं है उस प्रसाद को। क्यों नहीं खाता? आप जानना चाहोगे? क्योंकि सब में भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया है। क्या पैदा हो गया? डर पैदा हो गया, भय पैदा हो गया। इसलिए, और पहले डर भय नहीं था, इसलिए वो बड़े आनंद के साथ उसमें आनंद मनाते थे। और आज तो भाई लोगों की पता नहीं फीलिंग कहाँ चली गई, भावनाएं कहाँ चली गई हैं। खुद दूसरे को दोष देते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। खुद जानने की कोशिश नहीं करते भाई, किसी ने कुछ नहीं किया। और जाते जाते एक बात बता दूं, ना आत्मा को सुख है ना दुख होता है भाई। और जो रोने धोने का कार्य होता है वो आपके मन को होता है। किसको होता है? आपका मन ही आपको रुलाता है, वही खुश करता है, आपको वही दुख करता है। यही क्योंकि एनर्जी है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा विस्तृत जब साइंस का लेक्चर पढ़ा रहूंगा। और मैं रविन्द्रनाथ जी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जब मेरा एथिक्स का लेक्चर हुआ। और मैं बात कर रहा हूँ समाज के बारे में ही, समाज के बारे में ही बात कर रहा हूँ। समाज कहते कैसे हैं और हम जो समाज में जो रिश्ते बनाते हैं। मान चलो जी, मेरी जो किसी की फैमिली, मेरी या किसी की है, तो जो मेरी फैमिली है तो मैंने ये यहाँ की इसकी शादी, एक प्रोडक्ट की शादी, प्रोडक्ट की यानी कि मेरे बच्चे की या किसी की भी यार, तो इसकी एक प्रोडक्ट की शादी इसके प्रोडक्ट के साथ कर दी, और यानी प्रोडक्ट की शादी इधर कर दी। तो इसलिए करते हैं भाई ये, जिससे कि वैश्वीकरण बने यार, ये लंबा दूरी तय करे। यार ये गांव की गांव में शादी कर लेगा तो यार एक बात बताओ यार, कुएं का मेंढक उसे कितना क्या कुएं में डूब के रह जाएगा। इस चक्कर में भाई ये शादी, बड़े जो बुद्धिमान थे उन्होंने ना ऐसा नियम बनाया था कि गांव की गांव में शादी नहीं हो सकती। और एक बात और मैं शादी के बारे में बात कर दूं, मुसलमान और हिंदू ऐसे परिप्रेक्ष्य को लेकर बात करते हैं। लोग क्या करते हैं कि हम हिंदू थे या हम मुस्लिम थे इसलिए मेरी हिंदू लड़की से शादी नहीं हुई, या मैं मुस्लिम था इसलिए मेरी शादी हिंदू लड़की से नहीं। वो इसलिए भाई क्योंकि भाई ये एक दूसरे के वंश को बचाना चाहते हैं, अपने वंश को बचाना चाहते हैं। जैसे कि अगर ये भैया हिंदू लड़की है या हिंदू लड़का है, और ये हिंदू लड़का और ये मुसलमान लड़की है, तो भाई इसकी जब लड़की इधर आएगी हिंदू में तो इसका तो वंश कम होगा ना यार, तो इनकी सत्ता कम ना हो जाए, इसलिए आदान प्रदान नहीं करते हैं। कौन? हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के मत पर मतभेद बना रहता है इनकी बातों पर। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ आई होगी।
और ज़्यादा मेरे हिसाब से तो आपको आई होगी ये हिंदू मुसलमान वाली बातें, क्योंकि ऐसी बातें आपको ज़्यादा समझ आती हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपको बोलूँगा जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में इतिहास के लेक्चर में। धन्यवाद।